जब आप भारत की सरकार पर उंगली उठाते हैं तो यकीन मानिए आप ना भी चाहते हुए भारत पर उंगली उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर राहुल जी को इस प्रकार का गाइडेंस दे रहा है तो वो गलत है। राहुल जी को ये समझना चाहिए। उससे फायदा भी क्या है? बचपन में हमने एक पंक्ति पढ़ी थी कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राख। मिश्रा जी का फैसला। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, एक बार फिर से उन्होंने चलाया बीजेपी और आरएसएस पर हथौड़ा। पता नहीं 2014 के बाद लगातार भारतीय राजनीति में एक अजीबोगरीब परिवर्तन नजर आता है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो विदेश में अलग अलग फोरम पर वो भारतीय राजनीति की बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारत की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं किस प्रकार भारत में एक असहनशीलता की स्थिति है, किस प्रकार अलग अलग कौमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी बातें पहली बार उन्होंने नहीं की है, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। अगर आप गौर से देखें तो 2014 के बाद ये नया ट्रेंड है भारत में। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी जब विदेश गए तो उन्होंने इस प्रकार की बातें अलग वे में की। जब उन्होंने कांग्रेस के अलग अलग प्रधानमंत्री के बारे में कुछ शब्द कहे, उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से पहले लोग ये सोचते थे कि भारत में जन्म हमारा क्यों हुआ। इस प्रकार की बातें विदेशी धरती पर करना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। खैर, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने इस अमेरिकी दौरे में जो मुख्य रूप से बातें की उसमें कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने वही सारी बातें की कि किस प्रकार से बीजेपी एक हिंदू हार्टलैंड की पार्टी है। उन्होंने यही बातें की कि किस प्रकार आरएसएस बीजेपी के एजेंडा को, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसे आगे बढ़ाती है और ऐसा चाहती है कि संपूर्ण भारत में केवल और केवल हिंदुत्व हो और न जाने क्या क्या। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की बातें अगर आप भारत में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करना जो रूल कर रहा है देश पर, यह बिल्कुल अलग चीज है। यह हमारा अधिकार है, हमारा हक है कि सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठाती है तो हम सबको इसकी आलोचना करनी चाहिए और सरकार भी कितनी बार ये बात समझ रही है। और यही वजह है कि थर्ड टर्म में जब मोदी जी आए हैं तो लेटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, जिस पर सरकार ने अपने कदम पीछे लिए। लेकिन इन्हीं बातों को अगर आप विदेश की धरती पर करते हैं तो मैसेज बिल्कुल ही बिल्कुल डिफरेंट चला जाता है। क्योंकि विदेश की धरती पर जब आप भारत की सरकार पर उंगली उठाते हैं तो यकीन मानिए आप ना भी चाहते हुए भारत पर उंगली उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर राहुल जी को इस प्रकार का गाइडेंस दे रहा है तो वो गलत है। राहुल जी को ये समझना चाहिए। उससे फायदा भी क्या है? बचपन में हमने एक पंक्ति पढ़ी थी कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखे गोई, सुनियत लें लोग सब बांट न लें कोई। आप क्या समझते हैं कि विदेश की कोई ताकत आपके इस स्टेटमेंट से भारत को बेहतर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। हर व्यक्ति, हर देश सिर्फ इस खोज में रहता है कि किस प्रकार से भारत पर उंगली उठाई जाए। भारत आतंकवाद के तपिश से लगातार जलता रहा है। कौन सी विदेशी शक्ति ने हमें मदद किया है? कभी किया? नहीं किया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एटॉमिक परीक्षण किया तो हम पर सैंक्शन लगा दिए गए। कौन से ऐसे देश थे जो हमारे साथ थे? मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपने घर में कुछ भी लड़ लें, कुछ भी झगड़ लें, एक दूसरे पर उंगली उठा लें, लेकिन विदेश की धरती से अगर भारत के बारे में कोई बात कहा जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। वो कहने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस बात को राहुल गांधी को गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि खामखा की बातें विदेश की धरती पर करने से न उनकी पार्टी को फायदा है, न भारत को फायदा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।